हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ रहे थे। उन्हीं में से एक हैं मीराबाई जी। मीराबाई जी से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आते ही हैं किसी न किसी रूप में और किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, तो आज हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। मीराबाई जन्म काल की अगर बात करें तो 1498 ईस्वी है इनका जन्म स्थान है मेड़ता के निकट कुड़की नामक स्थान पर। मेड़ता के निकट कुड़की नामक स्थान है। मृत्यु स्थान है इनका द्वारका। ठीक है, मृत्यु काल की अगर बात करें तो 1548 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़, माता का नाम था वीर कुमारी, दादा का नाम राव दूदा। विवाह हुआ था इनका राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। 1516 ईस्वी में इनका विवाह भी हुआ था राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। गुरु का नाम है इनके संत कबीर दास जी। भक्ति पद्धति थी इनकी माधुर्य भाव की भक्ति इनकी पद्धति थी। ये अक्सर पूछा जाता है कि मीराबाई जी की भक्ति पद्धति कैसी है, तो माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति। प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा का पद, मलार राग, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, फुटकर पद, स्फुट पद भी जिसको कहा जाता है। नंबर 8 है नरसिंह मेहता की हुंडी। तो इनकी प्रमुख रचनाएं भी पूछी जाती हैं क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में प्रमुख कवियों में के अंतर्गत मीराबाई जी का भी स्थान है। मीरा का काव्य स्त्री की पराधीनता का प्रत्याख्यान है। मीरा का काव्य पराधीनता की आत्मचेतना झेलती स्त्री की चीख है जो सामंती समाज में रूढ़िवादिता के घेरे को एक साथ नष्ट कर देती है। अपने घर का पर्दा कर लो, मैं अबला बोरनी, ये मीराबाई जी की द्वारा लिखी हुई पंक्ति है। मीरा का प्रेम जितना अपनी सरसता, एकनिष्ठा, समर्पणशीलता के अनिर्वचनीय आनंद के लिए जाना जाता है, उतना ही उसका विध्वंसक पक्ष भी है। ठीक है, मीरा का प्रेम केवल आराध्य के प्रति समर्पण ही नहीं बल्कि उसी प्रेम में उनके जीवन संघर्षों और तत्कालीन जड़वाती सांप्रदायिकता भक्तों के सामंती प्रतिबंध को भी स्पष्ट किया गया है। मतलब उस समय के जो जिस तरह की प्रथाएं थी, रूढ़िवादिता आदि के विषय में भी इसमें वर्णन किया है मीराबाई जी की मतलब रचनाओं में भी आप देख सकते हैं। मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार समाज में लोक लाज से लड़ना पड़ा। मतलब उस समय था जो जिस समय मीराबाई थी तो उस समय की अगर बात करें तो स्त्रियों को इतना सम्मान प्राप्त नहीं था, तो इन्हें भक्ति का रूप धारण मतलब भक्त बनने के लिए भी इन्हें समाज से एक तरीके से लड़ना पड़ा था। मतलब अपना अधिकार पाने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ा था। वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से हुई थी। वृंदावन से वह द्वारका चली गई। वहाँ रणछोड़ जी के मंदिर के पास भजन कीर्तन करती थी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। मीरा की काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई के प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। उनकी प्रेम साधना स्वीकृति का भाव है। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण गिरिधर नागर के रूप में किया है। ठीक, मीराबाई श्री कृष्ण की कल्पना पति के रूप में की थी। मीराबाई ने जो श्री कृष्ण जी की कल्पना की थी वह अपने पति के रूप में की थी। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है क्योंकि इन्होंने वियोग श्रृंगार रस पर आधारित ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त शांत रस की भी व्यंजना मतलब कहीं कहीं शांत रस भी देखने को मिल सकता है। इनकी चर्चित पंक्ति एक और है, बसों मेरे नैनन में नंदलाल पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ये इनकी चर्चित पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये मीराबाई जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे।